स्त्री के सामने वह थर थर कांपता है। दशरथ जैसा महाराज। इस अध्याय को मैंने कई बार पढ़ा है और जो जो यहां ये बातें लिखी हुई हैं मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे बढ़िया। सिर्फ मैं ये ग्रंथ कथाएं सिर्फ आपको सुनाने के लिए ही नहीं, खुद में भी आनंद लेने के लिए मैं इसका स्वाध्याय करता हूं। बहुत वर्षों पहले ये मैंने दोहा पढ़ा था, बार बार कहुराऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी। बूढ़ी हो गई होगी माता कैकेयी, वो महाराज दशरथ कहते हैं सुलोचनी सुमुखी गजगामिनी, हथनी की चाल चलने वाली गजगामिनी। अरे शब्द बोलने के लिए भी शायद कोई समय होता होगा, महाराज ऐसे शब्द बोलता है। वानप्रस्थ जीवन भजन के लिए था, आज राजा अधीर है, भयभीत है, डर रहा है और कांप रहा है और डरता डरता कहता है कैकेयी को कि मांग तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए। दो वरदान की बात चल रही थी, ये कल आपने सुना। पहला वरदान था सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत टीका, देहु एक बर भरत टीका। महाराज मेरा प्रथम वरदान है आपसे कि मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बना दिया जाए, यह मुझे आप दे दें। महाराज ने सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि वो तो राम और भरत में अंतर समझते ही नहीं है। और एक बढ़िया माता पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चों में फर्क ना समझे, अंतर ना समझे। याद रखिएगा, बच्चे कम खा के रह लेंगे, लेकिन एक भाई की पिताजी खूब बड़ाई करें और दूसरे को जब देखो तू भुद्दू है, तू अनपढ़ है, तू गवार है, तो सहन नहीं होता। और प्राय कभी घर में जो दीवारें खड़ी हो जाती हैं, चलो ठीक है बच्चों की कमी हो सकती है, लेकिन कभी कभी इसमें माता पिता भी नहीं चूक पाते, ये बहुत पक्षधर हो जाते हैं, इतना पक्ष लेते हैं, इतना पक्षपात करते हैं, जो कि किसी भी परिवार के लिए कभी भी शुभ नहीं हो सकता, कभी भी ठीक नहीं हो सकता। पुत्र बधुओं के साथ में भी ऐसा ही व्यवहार होता है, एक को हाथों के ऊपर रखेंगे, दूसरे के साथ ऐसे व्यवहार करेंगे कि इसको बाजार से खरीद के लाया गया है क्या। ऐसा होना नहीं चाहिए, ये परिवार के पतन के कारण है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत टीका, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत टीका। ए मेरे प्राणनाथ, पहला वरदान है ये दे दीजिए कि मेरे भरत को अयोध्या की गद्दी चाहिए। ये कथा समाज को छू के चलती है। आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, आपकी महिमा तब नहीं है कि जब आप सिर्फ अपना और अपना और अपना तेरी,
आपको अपने बच्चों से ज़्यादा अपनी देवरानी जेठानी, आपको अपने भाई के बच्चे प्रिय हों। ऐसे परिवार की संपदा कभी लुप्त नहीं होती। इतना स्नेह कीजिए कि बच्चा अपने पापा के बिना रह ले, लेकिन बड़े पापा और चाचा के बिना ना रह पाए। यह संस्कार यदि धृतराष्ट्र दे देता होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। यह संस्कार पांडवों के अंदर थे। अंतिम समय तक, जहां तक कि जब दुर्योधन की मौत के तत्पश्चात पांडवों को विजय मिली, धृतराष्ट्र को वंदन प्रणाम करने को पांडव आए और वहां ये देखा जा रहा था कि मुहूर्त कब का देखा जाए युधिष्ठिर के राज तिलक के लिए। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए और धृतराष्ट्र को कहा था प्रणाम करके, जब तक आप हैं तब तक किसी दूसरे राजा की गद्दी का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस संस्कार मिले थे, लेकिन ये चीजें धृतराष्ट्र अपनी औलाद को नहीं दे पाया और उसका परिणाम भोगना पड़ा। तो राम कथा तो परिवार को बनाती है। ऐसा एक ग्रंथ यह रामायण है जिसमें हर व्यक्ति की गाथाओं का वर्णन है। पिता कैसा हो, पुत्र कैसा हो, पत्नी कैसी हो, माँ कैसी, गुरु कैसा, शिष्य कैसा, स्वामी कैसा, सेवक कैसा, किसी को छोड़ा ही नहीं, सब कुछ